हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज मैं फिर आ गई हूँ अपने रियल टॉपिक पर कि आप जुड़मा लॉ में ट्विन फ्लेम जर्नी में आ चुके हो। इंडिया में जुड़मा लॉ कहते हैं, शिव शक्ति संयोग कहते हैं। बाहरले कंट्री के लोग हमारे से 100 साल आगे हैं, उनको पता है कि ये जर्नी क्या है। वो आते हैं, जब जर्नी में आते हैं, इंडिया में आते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, अपनी जर्नी को वृंदावन में जाकर और तीर्थ स्नानों में जाकर किसी गुरु टीचर मेंटर के साय में रहकर अपनी जर्नी को बैलेंस करके चले जाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में इस चीज़ को बहुत कम समझा जाता है। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि पूरे पंजाब में किसी ने भी इस टॉपिक पर बात नहीं की। तो ये यूनिवर्स ने हिम्मत मुझे दी, बहुत बोल्ड स्टेप था। मेरे अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार इस बात पर सब गुस्सा हुए क्योंकि उनको पता नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं एक लाइट स्प्रेड कर रही हूँ। हम लाइट वर्कर होते हैं। जैसे रेड क्रॉस में लोग होते हैं सेवा करने के लिए, वॉलंटियर होते हैं, तो वैसे ही हम लाइट वर्कर होते हैं। हमारी एक बहुत बड़ी ड्यूटी हो जाती है लाइट को स्प्रेड करना। जो लाइट, जो रोशनी, जो ज्ञान परमात्मा ने आपको दिया है। अब ये युग कलयुग ऐसा है, सतयुग में कन्वर्ट हो रहा है। जो अर्थ है उसकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई लेवल पे जा रही है। उसका कारण किसी दिन फिर बताऊंगी कि क्या कारण है। तो उसके लिए जितनी रोशनी परमात्मा हमें देता है उसको स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अब मैं आपके सामने बैठी हूँ, ये वीडियो मेरी उन सोल्स के पास यूनिवर्स भेजेगा जिनको इनकी बहुत ज़रूरी है। मैं अपना पॉडकास्ट भी कई बार देखती हूँ कि उन लोगों के पास जाता है जो इतने पेन में हैं, दर्द में है। इसमें ये भी होता है कि हमें अकेला ट्विन फ्लेम को गाइड नहीं करना। हमारे सामने कोई भी सोल आ जाए जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहती है, जो पेन में है, दर्द में है, उसको गाइड करनी हमारी ड्यूटी हो जाती है। हमारे लिए सभी सोल्स एक हैं, हम वननेस में चले जाते हैं। ये भी आपने समझना है, लेकिन होता है आस्ते आस्ते। लेकिन मुझे तो यूनिवर्स ने इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया था शुरू में ही, 2020 में ही, प्रेयर का। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर कोई भी इंसान मेरे सामने आता था, एकदम से मेरे मुंह से आवाज़ आती थी। यूनिवर्स बुलाते थे कि ये भी कोई मुश्किल काम है, रात को सोने के टाइम ऐसे बोलो हो जाएगा। तो मेरे सामने यूनिवर्स ने इतना प्रत्यक्ष लाए। 3-4 केसेज ऐसे थे जो नामुमकिन थे ना, वो कम हो गए लोगों के। किसी का 1 हफ्ते में हो गया, एनर्जी पर डिपेंड करता है। किसी का 2 महीने, किसी का 3 महीने में, किसी का 15 दिन में। आप सोच सकते हो कि किसी का 80 लाख रुपया फंसा हुआ था। तो उस बच्ची को कहीं भी कोई और दिखाई नहीं दिया, उसको मैं ही दिखाई दी। मैं तो ख़त्म है, परमात्मा ने भेजा है मेरे पास। तो हम तो परमात्मा के एक नुमाइंदे हैं, योद्धे हैं। हमारी सोल मिशन पर आई हुई है। हमारी मैं तो बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन मैं कहना पड़ता है। तो वो बच्ची मेरे पास आई तो मैंने उसको बोला, उसको प्रेयर दी। क्वेश्चन सामने वाले के होते हैं, एनर्जी मैं डालती हूँ। तो आगे पीछे जो यूनिवर्स ने एक बहुत प्यारा सा पैक दिया है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना, एंजल के साथ कनेक्ट होना, होपनोपोनो की प्रेयर करना, जिसमें इस लाइफ के और पास्ट लाइफ के कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं, जो एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो वो मैंने उसको दिया। तो 15 दिन के बाद उसका फ़ोन आया कि आंटी मेरा काम हो गया, जो मेरा 80 लाख फंसा हुआ था वो मिल गया। लेकिन मिलता उनका है जो जायज़ होते हैं। अगर कोई नजायज़ एनर्जी को यूज़ करेगा, वहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी है, जो अदृश्य शक्तियों की एनर्जी है, वो काम नहीं करती। हमें प्योर होना पड़ता है। सामने वाले को भी हमें बताना पड़ता है कि आपका काम सही होना चाहिए, तब एनर्जी काम करती है। क्योंकि एनर्जी कण कण में समाई हुई है। परमपिता परमात्मा की ऊर्जा कण कण में समाई हुई है, उससे कुछ भी नहीं छुपा सकते हम। तो अब मैं बताती हूँ कि आप जुड़मा लॉ में आ चुके हो। पहले तो बबल फेस होता है, वो हर एक का अलग अलग होता है टाइमिंग। किसी का कई महीनों तक चलता है, किसी का कई सालों तक चलता है। कईयों का फ़ोन पर ही बातचीत होती है, कईयों का टच से ही हो जाता है। किसी इकट्ठ में हाथ टच किया तब आपका हार्ट चक्र ओपन हो गया। वो कहीं दूर आपकी जो हाफ सोल बैठी है, जुड़मा सोल होती है, दूर होती है, वहाँ से गाइड करती है। और आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इस सोल का कनेक्शन इतना डीप होता है, अगर एक सोल की डेथ हो जाए तो ऊपर से भी गाइड करती है। ये चीज़ें हमें जीव आत्मा जगत की जो बुक लाई जाती है ना हमारे सामने, तो उसमें सब लिखा हुआ है। उसने मुझे बहुत गाइड किया इस रास्ते पर चलने के लिए। शायद 6 महीने के अंदर अंदर वो मुझको यूनिवर्स ने मेरे सामने ला दी थी। 350 पेज की बुक है। मैंने मोबाइल पर ही स्टडी की,
तो अब तो मैंने अमेज़न से मंगवा भी ली है कि कभी कभी किसी को गाइड करना पड़ता है, कोई पॉइंट नहीं देखना पड़ता है, तो उस बुक्स में से मिल जाता है। तो अब आती हूँ अपने मुद्दे पर कि आपको क्या करना चाहिए। शॉर्ट में भी मैंने बताया है, थोड़ा सा नाम जप, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा प्राणायाम, 3 टूल हैं सबसे पहले इस जर्नी के। तो थोड़ा सा अगर हो सके तो डीएम के पीछे थोड़ा कम भागो, लेकिन है बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी सोल जब अपनी सोल से मिलती है ना तो उससे दूर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक मौत जैसा लगता है। उससे बात करने से हीलिंग होती है, आत्मा शांत होती है, लेकिन उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। मैंने भी 3.5 साल अपने वेस्ट किए अपने डीएम के लिए, उसको समझाने के लिए कि ये ऐसा रास्ता है, परमात्मा से मिलने का रास्ता है, आप नाम जप करो, थोड़ा ध्यान करो, लेकिन उसको पता नहीं होता। वो मैट्रिक्स में फंसा हुआ होता है, जैसे आम लोग फंसे हुए थे, लेकिन वो किसी किसी बात पर उसको पता होता है कि हम कौन हैं, हम उसके लिए बहुत स्पेशल होते हैं, हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सबसे पहले तो सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव क्या है? अपने आप का ध्यान रखना। सदियों से हम अर्थ पर आए हुए हैं, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए जीते हैं, अपने लिए किसी के पास टाइम नहीं है। अपने लिए टाइम निकालो, मिररिंग करो। वो किसी दिन और बताऊंगी कि मिररिंग क्या होती है। तो आस्ते आस्ते फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। साधना एकदम से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन शुरू करना आपका काम है। लेकिन मेरे सामने कई ऐसे केसेज भी आए हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारी जर्नी में मेल फीमेल कोई माने नहीं रखता। ये जर्नी 2 फीमेल में भी हो सकती है, 2 मेल में भी मेरे पास हैं केस जैसे, आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो। तो ये आत्मिक लेवल के रिश्ते हैं। कई लोगों ने मेरी जो मैंने पॉडकास्ट दिया था, कई 2-4 थे, लेकिन बहुत अच्छे कमेंट थे, कईयों ने बुरे कमेंट भी दिए, क्योंकि उनकी जो आईक्यू लेवल है ना, सोच का लेवल है, वहाँ तक ही है, वो उनका कसूर नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा बेनती करती हूँ कि जब कोई वीडियो ना अच्छी लगे उसको मत देखो, लेकिन गलत कमेंट मत करो, क्योंकि आप हमें कमेंट नहीं करते, आप परमात्मा की एनर्जी को गलत ठहरा रहे हो। सोच कर देखो कि आपकी फ़ाइट परमात्मा से होती है। जो भी कुछ कहते हो परमात्मा के लिए कहते हो, हमारे तो ऊपर से गुजर जाता है। हमें तो परमात्मा ने समझा दिया है कि अगर आपके सामने कोई ऐसा बोलता है, उस पर तरस खाओ, उसकी अंदरूनी हालत क्या होगी। वो पर्सन डिप्रेशन में होते हैं, उनके अंदर बहुत कुछ गलत चलता होता है। तरस खाओ, उनको सही गाइड करो जितना हो सके। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अकेला ध्यान से, नाम जप से नहीं काम चलेगा इस जर्नी में। इसके बहुत बड़े बड़े टूल हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। अपने विचारों को शुद्ध करना,